तो चलिए बच्चों, आज फिर से एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हमने पिछले वीडियो में फॉर्मूला प्रूफ किया था, तो आज हम लोग जो फॉर्मूला प्रूफ करेंगे वो करेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में विद्युतीय बल आघूर्ण कितना उत्पन्न होगा, यानी टॉव टॉव से सूचित किया जाता है विद्युतीय बल आघूर्ण। तो आखिर एक समान वैद्युत क्षेत्र में कितना विद्युतीय बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के द्वारा विद्युतीय द्विध्रुव पर कितना बल लगाएगा, इसको आज हम लोग साबित करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे, और याद रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र को बनाने के लिए विद्युतीय बल रेखाएं की ही जरूरत होती है। सबसे पहले देखिए, बनाते डायग्राम, समझिएगा इस चीज को। जैसे ये हुआ विद्युतीय बल रेखाएं, एक समान क्षेत्र बना रहे हैं यहां पर इस तरीके से, और इसी में एक लेते हैं हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव लेते हैं, और यहाँ पर ए बिंदु मानते हैं और यहाँ पे बी बिंदु मानते हैं, और यहाँ पर जो लिया जाएगा वो प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू। और उसके बाद इसका जो डायरेक्शन है, इसको हम लोग विद्युतीय बल ये साइड लगेगा तो इसको एफ बी कहेंगे, और इसका जो विद्युतीय बल लगेगा इस तरीके से ये साइड लगेगा, इसको हम लोग एफ ए कहेंगे, और ये ए पॉइंट पर ही प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। और दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2L मानते हैं, 2L। यही एक डायग्राम है, फिर से समझिएगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र लिए और उसमें एक विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को रख दिए, जिसमें ए पॉइंट पर प्लस क्यू आवेश लिए और बी पॉइंट पर माइनस क्यू आवेश लिए। इसकी जो क्रिया है, क्रिया विधि इसका है ये साइड है, और इसका जो क्रिया विधि है ये साइड है, यानी कि इधर एफ है और इधर एफ बी। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस लिए अल्प दूरी वो लिए हम लोग 2L, और इसको इस तरीके से डॉट डॉट लाइन से मिला देते हैं। मिलाने के बाद इसको इस तरीके से ऐसे मिला देते हैं, और यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पर सी ले लेते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पर सी ले लेते हैं। अब लैंग्वेज समझिएगा, माना कि बिंदु ए पर प्लस क्यू तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू अवस्थित है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2L है। तो इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB का निर्माण हुआ, फुल स्टॉप। देखिएगा, समझिएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, इससे विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, और इसमें एक विद्युतीय द्विध्रुव लिए जिसमें ए पॉइंट पर प्लस क्यू, बी पॉइंट पर माइनस क्यू है, और दोनों के बीच की दूरी 2L है। तो इस तरह से विद्युतीय द्विध्रुव का निर्माण हुआ, जिसे ए बी कहा गया। देखिए, फॉर्मूला को साबित करने से पहले दो बात को जरूर समझेंगे। पहला, इसका नेट बल कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स नेट बल कितना होगा, और दूसरा कि बल युग्म आघूर्ण कितना होगा। ये दोनों जैसे निकालेंगे, ज्ञात करेंगे, तब जाकर के ना टॉव बराबर एक फॉर्मूला प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि तब फर्स्ट में नेट बल निकालेंगे, नेट बल का मतलब एफ आर, और दूसरा जो ज्ञात करेंगे बल युग्म आघूर्ण यानी टॉव। तो चलिए निकालते हैं यहाँ पर, तो समझिएगा। तो पहला कंडीशन ये है, प्लस
क्यू, प्लस क्यू आवेश के द्वारा, प्लस क्यू आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युतीय बल, उत्पन्न विद्युतीय बल एफ ए है, तब एफ ए बराबर प्लस क्यू है तो प्लस क्यू इंटू ई, समीकरण फर्स्ट। देखिए आपको पता है शुरू में बताए थे विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तब विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है E बराबर एफ बटा क्यू नॉट, जहां एफ को विद्युतीय बल कहा जाता है, तो जनरली विद्युतीय बल का जो फॉर्मूला होगा एफ बराबर क्यू नॉट इंटू ई होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए कि हम ई लिए और क्यू लिए, तो विद्युतीय बल एफ है तो एफ है बराबर प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू इंटू ई लिए। फिर उसी तरीका से माइनस क्यू आवेश के द्वारा, तो यहाँ पर है माइनस क्यू आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युतीय बल, उत्पन्न विद्युतीय बल एफ बी है, तब एफ बी बराबर माइनस क्यू इंटू ई, समीकरण सेकेंड। तो परिणामी नेट बल एफ आर, क्या बोले परिणामी नेट बल निकालेंगे पहला, एफ आर बराबर प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई, कट गया तो एफ आर बराबर 0 होगा। तब यहां पर लिखेंगे तो ऐसी स्थिति में क्योंकि दो एक प्लस में एक माइनस में, परिमाण में दोनों बराबर है तो कट के 0 आ गया, तो ऐसी स्थिति में विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण रैखिक गति प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि आप समझिए कि जब नेट बल 0 हुआ तो जो विद्युतीय द्विध्रुव ए बी है वो रैखिक गति यानी कि जो लीनियर मोशन प्राप्त नहीं कर पाएगा, सीधी रेखा में ना रह करके घूमने का प्रयास करेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या है कि एफ आर बराबर 0 हो गया तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रैखिक गति प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं यहां पर कि चूंकि एफ ए मोड लगा देंगे, यहां पर देखिए ध्यान से, चूंकि एफ ए मोड लगा दिए बराबर एफ बी मोड लगा दिए, अब बराबर क्या हो जाएगा प्लस क्यू इंटू ई, इसको समीकरण थर्ड मान लेंगे। समझे क्यों? क्योंकि पता है कि माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के द्वारा जो विद्युतीय बल प्राप्त किया जा रहा है वो परिमाण में सेम है, तो ऐसे स्थिति में सेम है, बस खाली प्रकृति अलग अलग है, एक माइनस में है और एक प्लस में है। तो जब भी माइनस हो या प्लस हो मोड लगा दिया जाता है तब ऐसे स्थिति में उससे हमेशा प्लस के रूप में बाहर निकलता है। तो ऐसी स्थिति में एफ बी माइनस वाला एफ ए प्लस वाला है, तो एफ ए प्लस वाला है तो एफ ए हमेशा प्लस में निकलेगा और एफ बी माइनस है तो एफ बी हमेशा माइनस में ही निकलेगा, यानी कि माइनस से प्लस में हो जाएगा, यानी कि एफ ए है जो प्लस में और एफ बी है वो भी प्लस में निकलेगा, क्योंकि पहले से वो माइनस में है, अब मोड लगा देने के बाद वो प्लस में निकलने का काम करता है, इसीलिए दोनों विद्युतीय बल प्लस कर दिया। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हो गया, इसलिए विद्युतीय बल आघूर्ण घूर्णन गति प्राप्त करेगा।
क्योंकि क्योंकि एफ ए तथा एफ बी की क्रियाएं रेखा अलग अलग है, अलग अलग है। यानी कि जो क्रियाएं रेखा है वो अलग अलग है, तो ऐसे स्थिति में वो घूमने काम करेगा। ये इधर से बल लगाएगा और इधर से लगाएगा, तो ऐसी स्थिति में इसको ऐसे नचाने काम करेगा, वृत्ताकार नचाने काम करेगा। तब जाकर के विद्युतीय बल अघूर्ण का घूर्णन गति प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों की जो क्रियाएं रेखाएं हैं वो अलग अलग है। तब हम लोग दूसरा में निकालेंगे कि बल अघूर्ण क्या होता है। तब देखिए तो बल युग्म अघूर्ण का फॉर्मूला होता है कि दोनों दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का विद्युतीय बल गुना दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी। आपको पता है, हम बताए थे पिछला वीडियो में कि विद्युतीय बल आघूर्ण यानी कि बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है F गुना R, F गुना R। इसका मतलब यहाँ पर टॉ बराबर यहाँ पर F E गुना R। अब बताइए टॉ, अब बताइए यहाँ पर F ही, अब बताइए F ही, इसका मतलब कि F A या FB का मान क्या है, प्लस Q है, तो प्लस Q E हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए R, तो R क्या है, तो R यहाँ पर BC है। R क्या है यहाँ पर BC। क्यों, देखिएगा दोनों के बीच की दूरी जो है ये और ये दोनों के बीच की दूरी BC है, यहाँ B और C, यानी दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी ये नहीं, बीच की दूरी ये है। आप ऐसे देखिएगा, ये इधर से बल लगा रहा है, ये इधर से लगा रहा है, तो कितना अल्प दूरी है दोनों के बीच का, तो BC है, तो BC रख दिए, यानी F गुना R, यानी F ही गुने BC। अब देखिए तो टॉ बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस Q E। अब बताइए BC का मान कैसे निकालेंगे, तो BC का मान निकालने के लिए हम लोग लेंगे साइन थीटा का उपयोग करेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा, यहाँ पर साइड में हम कर देंगे एक्सप्रेशन। साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर थीटा मानेंगे। यदि यहाँ पर थीटा मानते हैं तो साइन थीटा बराबर P बटा H, P बटा H, यानी कि P कितना है BC और H कितना है 2L। तो यहाँ पर देखिए तो साइन थीटा बराबर जो लिखेंगे, साइन थीटा बराबर P बटा H यानी 2L, BC बटा 2L। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर निकालेंगे BC का मान, तो क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू 2L, यानी कि यहाँ पर सीधे BC का मान लिखेंगे साइन थीटा इंटू 2L। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इंटू 2L, यानी कि यहाँ पर BC का मान निकालिए साइन थीटा इंटू 2L। तब देखिए तो टॉ बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L, यहाँ पर गुना E और गुना साइन थीटा। अब बताइए Q इंटू 2L को क्या कहते हैं, तो P कहते हैं, और गुना क्या है, E है, आई क्या है, साइन थीटा है। तो हो गया आपका टॉ बराबर। अब बताइए कि ये दोनों सदिश राशि है, इसीलिए इसके माथा पर भी वेक्टर का चिन्ह होगा। तो हम कह सकते हैं ये क्या, कि जो फार्मूला निकल के आया वो फार्मूला आया टॉ बराबर P वेक्टर गुना E वेक्टर साइन थीटा। इस तरीका से हम लोग, ये गुना है तो इसका मतलब टॉ बराबर, इसको लिख सकते हैं इस वेक्टर को हटाने के बाद P E साइन थीटा, टॉ बराबर P E साइन थीटा फार्मूला हो गया। यानी कि यहाँ पर वेक्टर का चिन्ह इसलिए देखिए कि सदिश राशि है और अभी ये गुना है, तो गुना है इसीलिए हम साइन थीटा बाहर निकाले हैं, यानी कि टॉ बराबर P E साइन थीटा होगा। हमने प्रूफ कर दिया। अब इसको कैसे लिखेंगे, कंडीशन समझिएगा। कंडीशन क्या है, देखिए ध्यान से, तो आपको जो फार्मूला प्राप्त हुआ वो फार्मूला क्या प्राप्त हुआ, देख लीजिए, टॉ बराबर P E साइन थीटा।
अभी टॉ बराबर यहाँ पर ई वेक्टर देंगे और ई देंगे, तो ऐसे स्थिति में साइन थीटा छिप जाएगा। तब यहाँ पर ये जो गुना का चिन्ह होकर के इसको क्रॉस कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रॉस। इसको हम लोग क्रॉस कहेंगे। और जब क्रॉस आता है तो साइन छिप जाता है, और क्रॉस को हटाना है तो साइन बाहर हो जाता है। यदि क्रॉस को हटाइएगा तो साइन बाहर हो जाएगा और ऐसी स्थिति में वेक्टर का चिन्ह हट जाएगा। तो ये